एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, रेलवे फार्मासिस्ट। और आपको सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि रेलवे फार्मासिस्ट की वैकेंसीज 2023 में या फिर 2024 के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगी। देखो, उम्मीद तो यही है कि 2023 में हमें इसकी वैकेंसी देखने को मिले। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है जी, चलिए। रेलवे फार्मासिस्ट वैकेंसीज 2023 में आने की संभावना है कितने परसेंट? 99% संभावना है कि 2023 में अच्छी खासी वैकेंसीज आएंगी। कितनी वैकेंसी आ सकती हैं? जो 2019 में लास्ट जो वैकेंसी आई थी वो कब आई थी बेटा? 2019 में आई थी। ठीक है, और 2019 में जब ये आई थी तो कितनी पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी आई थी बच्चे? ये आई थी लगभग 240। ठीक है, 240 टोटल पोस्ट थी, 2019 में वैकेंसी आई थी। अभी हम कितना अंदाजा लगा सकते हैं कि 2023 में हमें कितनी पोस्ट पे वैकेंसी देखने को मिलेगी? तो लगभग अगर मैं बात करूं तो लगभग कितनी होगी बेटा? लगभग 250 से 350 पोस्ट आ सकती है। अब आप बोलोगे मैम इतनी कम क्यों फार्मासिस्ट की पोस्ट हमें देखने को मिल रही है? क्योंकि आप खुद सोचिए कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं वैसे भी वो उन एक पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल हमने औरंगाबाद ले लिया, औरंगाबाद का अपना रेलवे स्टेशन है, तो वहीं पे क्या होगा, वहाँ पे एक हॉस्पिटल होगा। जो जितने भी रेलवे के मेंबर्स हैं उनके लिए एक हॉस्पिटल बनाया जाएगा। और जो बड़ी सिटी होगी, ठीक है, जो बड़ा रेलवे स्टेशन होगा उसके आसपास ही हॉस्पिटल देखने को मिलेंगे। ऑल ओवर इंडिया में कितने हॉस्पिटल होंगे रेलवे के? उनमें अगर 50 बेड का हॉस्पिटल है तो 3 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। इस तरीके से होता है। तो अगर एक हॉस्पिटल में लगभग 10 डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, वहीं पे अगर जो आपका नर्सिंग स्टाफ होगा, अगर उसकी लगभग 20-25 नर्सिंग स्टाफ होंगे वहाँ पे, तब जाके ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट उस हॉस्पिटल में होगी। तो आप यहीं पे रेशो देख लीजिए कि कितना कम हो जाता है। इसीलिए, और इतना ज़्यादा तो रेलवे के एम्प्लॉयज़ होते नहीं है कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाए जाए। नहीं, एक नॉर्मल हॉस्पिटल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 फार्मासिस्ट काम करेंगे वहाँ पे। जो बड़ा हॉस्पिटल होगा और उसमें भी 3 की जगह 2 भी संभाल लेंगे, 1 भी संभाल लेगा। फार्मेसी कोई बड़ी बात नहीं होती। तो ये वाली चीज़, ये वाली मेंटेलिटी होती है। इसीलिए वैकेंसीज जो हैं वो बहुत कम आती हैं फार्मासिस्ट की। ये तो फिर भी 250-300 आपको देखने को मिलेगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में फार्मासिस्ट की वैकेंसी 3, 4, 2, 1, 5, 10 ऐसे ही आपको देखने को मिलती है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब देखो, बात कर लेते हैं कि क्या फ्रेशर्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? फ्रेशर्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल। डी फार्मा वाला और बी फार्मा वाला बंदा इसके लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है। कोई भी एक्सपीरियंस की इसमें नीड नहीं होती है। बात कर लेते हैं भाई सैलरी की। सबसे बड़ी क्या होती है? सबसे बड़ा क्या होता है भाई? रुपया होता है। सब पैसे के लिए ही काम करते हैं। तो भाई सैलरी जो होगी, स्टार्टिंग सैलरी लगभग इसकी 40,000 से स्टार्टिंग होगी। कहीं कहीं 30,000 से भी होती है, 40 से भी होती है, 45 से भी होती है। एक अंदाज़ा मैंने बता दिया कि 40,000 से इसकी जो आपकी सैलरी है वो स्टार्ट हो सकती है। ठीक है जी। एज की बात करें तो स्टार्टिंग की एज क्या होती है, मतलब कब से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? 20 साल से। 20 साल से 35 साल तक की एज वाला बंदा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। मिनिमम 20, मैक्सिमम 35। ठीक है जी। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं कि एक मतलब कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो मैंने बता दिया, डी फार्मा और बी फार्मा वाला कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। देखो, कोई भी सेंट्रल लेवल की जॉब हो, डी फार्मा वाला बंदा हर जगह अप्लाई कर सकता है। जो हायर लेवल की जॉब्स होती है, जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर हो गया, फूड इंस्पेक्टर हो गया, फार्मा एनालिस्ट हो गया, साइंटिस्ट हो गया, रिसर्चर हो गया, इन यहाँ पे एक डी फार्म वाला कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता है। अदरवाइज सेंट्रल लेवल की जो भी फार्मासिस्ट की
वैकेंसी आती है उनके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी होती है। चलिए जी, बात कर लेते हैं सिलेबस की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप बेटा देखो, मेरा मानना ये है जो भी डी फार्मा में एडमिशन ले वो सिर्फ मेडिकल स्टोर खोलने के लिए बिल्कुल ना ले। डी फार्मा में एडमिशन ले रहे हो, पहले टारगेट बनाओ कि जब भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आएगी हमें वो फाड़नी है, हमें वो निकालनी है, कैसे भी करके आती है वैकेंसी, ऐसी बात नहीं है। 1 साल में 2 साल में, हर जैसे रेलवे में हमें 2 साल बाद देखने को मिल रही है, 3 साल बाद देखने को मिल रही है, लेकिन बाकी भी तो फील्ड्स हैं, वहाँ तो वैकेंसीज आ रही हैं, कहीं 1 साल बाद आ रही है, कहीं आपको शायद आपका लक अच्छा हो, जो स्टूडेंट पास आउट हुए होंगे अभी वो बच्चे भर सकते हैं इसका फॉर्म, क्योंकि रेलवे में वैकेंसी आनी है 2023 में। तैयारी करो ना, 2 साल का डिप्लोमा करो, 2 साल अपनी तैयारी को दो, इतनी धांसू तैयारी करो, कोई भी वैकेंसी आए, वैकेंसी चाहे 1 हो चाहे 2 हो, आप ये सोच के चलो कि वो मेरे लिए है। ठीक है, तो आप 100% क्लियर कर लोगे। क्लियर हुआ? चलिए, ये क्लियर है। बात कर लेते हैं भाई सिलेबस की कि कितना पोर्शन, कितना मतलब कितने कितने पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है प्रोफेशनल एबिलिटी। ठीक है, प्रोफेशनल एबिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ कि आपका फार्मेसी से आएगा 70 नंबर का, 70 मार्क्स का आपके फार्मेसी से पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें 3 सब्जेक्ट मेन होते हैं, PPP, ट्रिपल P, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन 3 को पकड़ लो, आपका अच्छा एग्जाम हो जाएगा। दूसरा आ जाता है 10 नंबर, 10 नंबर में अर्थमेटिकल आ जाता है और आपका रीजनिंग आ जाता है। ठीक है, इंटेलिजेंस वाला आ जाता है। ठीक है, और बाकी के 10 नंबर में आपका जनरल अवेयरनेस आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? जनरल अवेयरनेस। ठीक है, करंट अफेयर्स या फिर जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें आ जाती है। जनरल साइंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, और बाकी का 10 नंबर का बचा आपका GK और GS का। ठीक है, ये हो गया आपका बाकी के 10 नंबर का। तो टोटल कितने हो गए? 100 नंबर हो गए। 100 नंबर का ही आपका पेपर आता है। कट ऑफ कितना गया था? जो आपकी 2019 में लास्ट वैकेंसी आई थी, इसका कट ऑफ कितना गया था? इसका कट ऑफ गया था 60 मार्क्स पे। ठीक है, 60 मार्क्स पे गया था, लेकिन 2019 से 2023 तक या फिर 24 में बोले हैं तो भाई बहुत क्रेज बढ़ा है फार्मेसी का। तो लगभग आप मान के चलो 100 में से 70 क्वेश्चन का टारगेट आपको लेके चलना है कि 70 मेरे क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। मेरिट भी ये सोच के चलो कि 70 नंबर पे ही लगेगी। कंपटीशन हाई है, बच्चे भी हाई क्वालिटी के इसमें अब आपका पार्टिसिपेट करेंगे, तो ऑफकोर्स आपको 70 मार्क्स सोच के चलना है। मैं इसीलिए हमेशा बोलती हूँ अपने, जब आप क्लासेस लेते हो सेमेस्टर एग्जाम्स की या फिर ईयरली जो आपके एग्जाम्स होते हैं डी फार्मा या बी फार्मा के, भाई उनमें आप ऐसी तैयारी करो, ऐसी धांसू तैयारी करो कि एक भी क्वेश्चन चूके ही ना। जैसे BSP फार्मेसी ऑफिशियल ऐप पे हमारे टीचर्स आपको ऐसा पढ़ाते हैं कि अगर आप 4 साल बाद किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाने लगो तो भैया आप फाड़ के ही आओगे वो एग्जाम, कोई नहीं रोक सकता। इस तरीके से एक एक टॉपिक क्लियर करवा के आपको पढ़ाया जाता है, तो आपका चारों तरफ से फायदा है। सेमेस्टर एग्जाम्स में अगर आप हमारे कोर्सेज में ज्वाइन कर लेते हो तो भाई बाद में बी फार्मा करने के बाद आपको और 2 साल एक्स्ट्रा नहीं देने पड़ेंगे ना कोचिंग के लिए, और एक्स्ट्रा तैयारी में दिमाग नहीं खपाना पड़ेगा। बस एक रिवीजन मारो, फटाफट उसके MCQ सॉल्व करो और बैठ जाओ एग्जाम में। यार ऐसा नहीं समझते हो आप लोग, हमारे टीचर्स बहुत ही सुपर तरीके से पढ़ाते हैं। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होती थी इंग्लिश में कैसे पढ़ेगा और फलाना ढिंकाना, लेकिन हमारे ऐसे बच्चे हैं भाई जिन्होंने फार्मेसी में एडमिशन लिया और लेने के बाद सीरियसली उनका कहना यह है कि हमें लग रहा था हम फेल हो जाएंगे, वो टॉपर बने बैठे हैं अपनी क्लास के। कैसे? हाउ भाई, अगर चाहो कुछ करना अच्छा तो कर सकते हो। BSP फार्मेसी ने साबित करके दिखाया कि उनके बच्चे टॉपर बने। आप जाओ एक बार विजिट करो, सच में मैं बोल रही हूँ सुपर कंटेंट है। बहुत जल्द डी फार्मा का भी स्टार्ट होने वाला है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखो, कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि डी फार्मा की क्लासेस अब हमारी ऐप पे शुरू हो गई हैं। जाओ एक बार विजिट कर लो, कोर्स को ज्वाइन कर लो बेटा, बहुत बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। सबके पास शेयर भी करो ये वीडियो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में जाना बहुत आसान है, बस ज़रूरत है कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेटेड होकर अपने फोकस के साथ अपने टारगेट पे ध्यान रखो, बस सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।